काइंडनेस यानी कि दयालुता ऐसा शब्द है जिसको जब हम सुनते हैं और जब कहीं भी किसी के भी द्वारा व्यवहार में होते हुए देखते हैं तो एक ईश्वरीय एहसास होता है, इंसानियत पर विश्वास होने लगता है, मन उस इंसान के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता से भर जाता है। दयालुता एक ईश्वरीय गुण है। दयालुता कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये तो एक ताकतवर इंसान की पहचान है। नहीं तो लोग अपने आसपास जब कुछ भी बुरा होता हुआ देखते हैं तो आंखें बंद करके निकल जाते हैं या सिर्फ सहानुभूति के दो शब्द बोल देते हैं। इंसान क्या, जानवर क्या, इस धरती पर रहने वाले प्रत्येक प्राणी को जीने का हक है। सबको प्यार चाहिए, केयर चाहिए। इसलिए जब भी आपको लगे कि यहाँ मेरी आवश्यकता है, मैं किसी की खुशी के लिए कुछ थोड़ा भी कर सकता हूँ, तो पीछे मत हटिए, दया करना सीखिए। जितनी आपकी सामर्थ्य है, कम से कम आप उतना तो किसी के काम आ ही सकते हैं। अपनी नज़र में आप चाहे कितने भी पढ़े लिखे, प्रतिभावान, गुणवान, धर्मात्मा, निपुण और महान क्यों न हो, लेकिन दूसरों से किया गया आपका व्यवहार ही बताता है कि आप क्या हैं। बिना किसी लालच और अपेक्षा के किसी के काम आना, यही तो दयालुता है। परहित परमम सुखम, ये तो आपने भी सुना होगा। जिनसे आपको बदले में कुछ भी मिलने की उम्मीद न हो, उनके काम आकर तो देखिए, चाहे वो इंसान हो या पशु पक्षी। जब आप किसी के लिए कुछ भी अच्छा करते हैं ना, तो आप उनकी आंखों में देखना, आपको जो प्रेम, दुआ और कृतज्ञता दिखाई देगी, उससे आपको उसी समय वहीं ईश्वरीय एहसास हो जाएगा। आप अंदर तक आनंद से सराबोर हो जाएंगे, यकीन मानिए। किसी के काम आकर जो अनुभूति होती है, जो सुख मिलता है और जो संतुष्टि मिलती है, वो और कहीं भी नहीं मिल सकती। हमेशा दूसरों के प्रति और अपने प्रति भी दयालु रहें। जैसा आप दुनिया को देखना चाहते हैं, जैसा व्यवहार आप खुद के लिए चाहते हैं, उसकी शुरुआत खुद से करें। होता क्या है कि जब भी हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हमें ये शिकायत रहती है कि किसी ने मुझ पर दया नहीं की, कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जब दूसरों को हमारी मदद और दया की ज़रूरत थी, तब हमने उनके लिए क्या किया। तब हम भी तमाशबीन बने रहे ना, तो वही कर्मा लौट कर आता है। इतना याद रखिए। हम अच्छे कामों के लिए भी दूसरों का मुंह ताकते हैं। हम खुद दूसरों पर दया नहीं करते, लेकिन जब हम पर मुसीबत आती है तो चाहते हैं कि ईश्वर हम पर दया करे, लोग हमारी मदद करें। इसलिए जैसा आप चाहते हैं कि आपके प्रति दयालुता का व्यवहार हो, ठीक वैसा ही आप दूसरों के साथ पेश आएं। जब आप दूसरों के साथ कुछ भी अच्छा या बुरा करते हैं तो वो किसी न किसी रूप में आपके पास लौट कर आता है। हमेशा वही करें जिसे करने की गवाही आपकी अंतरात्मा दे, और आपकी अंतरात्मा आपको कभी भी गलत करने की इजाज़त नहीं देगी। याद रखें, दूसरों को नीचा दिखाकर, दूसरों को दुख पहुंचाकर आज तक कोई भी महान नहीं बन पाया है। इसलिए हमेशा दयालु रहिए और दूसरों का सहारा बनिए। आज ही ये निर्णय लीजिए कि आप एक एग्जाम्पल सेट करेंगे, ऐसा इंसान बनेंगे जिससे लोगों को अच्छाई पर भरोसा हो जाए।